उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये एक ऐसा आयोग है एक बात तो आपने देख ली थी कि अभी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के और उन्होंने टीजीटी की परीक्षा को लेकर के 21 तारीख तक यही नहीं बता पाए कि भैया हम परीक्षा निरस्त कर रहे हैं। फिर किसी शरारती तत्व के द्वारा उसको एक एडिटिंग करके वीडियो डाल दी गई कि भैया आयोग की अध्यक्षा जो महोदय हैं उनके मुंडन संस्कार था किसी बालक बच्चे का, तो उसके उपलक्ष्य में कर दिया। हालांकि उसके खिलाफ फिर उन्होंने आयोग की तरफ से आया, बोले नहीं जी ऐसा नहीं था, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरे ससुर के नाती हो, कार्रवाई क्या करोगे? हैं कार्रवाई करो, लाओ हमारे खिलाफ करो कार्रवाई, हम बताते हैं। जब आप कुछ काम करोगे ही नहीं तो कार्रवाई क्या करोगे? कम से कम आपने जवाब तो दिया। अगर किसी शरारती तत्व ने उसके बारे में कुछ लिखा तो आपने जवाब दिया। आपके पास इतना समय नहीं था कि आप उसका एक वैलिड रीज़न बता सकें कि भाई क्यों आप 21 तारीख और 22 तारीख वाली ये जो टीजीटी की परीक्षा उसको क्यों नहीं करा पा रहे। आपके पास इतना समय नहीं था। ऊपर से नई नई चीज़ें जब मीडिया में आते हैं तो कुछ भी बक देते हैं। इनके जो सदस्य हैं और जो इनके लोग हैं, जैसे एक अब यहाँ पे देखोगे तो एक ये न्यूज़ आई कि भैया टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य के पदों के लिए यहाँ पे कहा गया भैया कि यहाँ के पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज 1.5 वर्ष बाद अब रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य के रिक्त पदों के 35,000 से अधिक पद हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज का गठन हुए करीब 1.5 वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य के रिक्त पदों का अध्याचन जिस प्रारूप पर जाना है वह तैयार हो गया है। कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज फाइनल करके रिक्त पदों का अध्याचन इसी प्रारूप पर लेकर अध्याचन का स्वरूप फाइनल हो गया है। इसे शासन को जल्द ही भेज दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कह रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कहा कि 35,000 रिक्त पदों पे भर्ती करेगा। ससुर के नातियों 35,000 पदों पे भर्ती करोगे। इससे पहले जो भर्ती हो चुकी है, जो नोटिफिकेशन आ चुका है 2022 में, आप उसका तो पेपर करा नहीं पा रहे हो। 2022 वाले के पेपर तो कराने की बात सोचो, 3-3 बार तो आपने क्या कर दी, 3-3 बार तो आपकी उसकी डेट ही बदल गई। 3-3 बार तो आपकी डेट ही बदल गई। मैं सच कह रहा हूँ, इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल भी और झिझक नहीं हो रही है कि यकीन मानिए ये जो अध्यापक वाली जो श्रेणी है, अध्यापक जो बन रहे हैं, टीचर जो हम बन रहे हैं, इसकी जो अध्यापक की जो भर्ती है, जो शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशन है, क्या भैया जो एजुकेशन है, गांव में कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि भैया, उन्होंने हमारे मम्मी पापा को कहा था कि भैया 2 रोटी 1 रोटी कम खा लेना, 1 रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने लड़के को, अपने बेटा बेटी को स्कूल में भेजना। हमारे पापा जी ने, हमारे माता जी ने जीवन में खूब संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने हमें कम से कम पढ़ा लिखा करके किया। हमने कुछ 2-4-6 किताबें पढ़ी, कुछ 1-2 डिग्रियां ली और आज इस काबिल के हो गए, आप सभी लोगों के सपोर्ट से, परमात्मा के आशीर्वाद से, कि आज आपको कुछ बता पा रहे हैं, आज आपको कुछ पढ़ा पा रहे हैं। ये किसके कारण हो रहा है? ये शिक्षा व्यवस्था के कारण ही तो हो रहा है। लेकिन ये बात बड़ी शर्म की बात है वर्तमान सरकार के लिए, कि वो एजुकेशन को उन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश में और विद्यालयों का मर्जन हो, उत्तर प्रदेश में विद्यालयों का मर्जन हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है, शर्म आनी चाहिए उन लोगों के लिए जो इसके फायदे गिना रहे हैं, स्कूलों के मर्ज होने के फायदे गिना रहे हैं। मैं बात कह रहा हूँ, स्कूलों की स्थिति दयनीय है। मैं सरकारी विद्यालयों की ट्रिप पे जाता हूँ, देखता हूँ, मेरी पत्नी सरकारी अध्यापक है, देखता हूँ स्कूलों की हालत खराब है। करप्शन खोरी इस लेवल पर हो चुकी है कि कुछ पता ही नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ फंड आ नहीं रहा, थोड़ा बहुत आता है तो वो नेता मंत्री विधायक आपस में ही बांट लेते हैं, उसको आ नहीं पा रहा है। स्कूलों की जर्जर स्थिति है। बच्चों के साथ में दयनीय स्थिति हो रही है। ढंग से पुस्तकें, किताबें, ड्रेस उनको मिल नहीं पा रही हैं। बढ़िया जो जिसके बारे में कहा गया भोजन उनको मिल नहीं पा रहा है। अध्यापक का काम पढ़ाने का है, पढ़ाने के अलावा उसको दुनिया का काम कराया जा रहा है। और फिर कह रहे हैं भैया कि ये जो अध्यापक को, टीचर को हम 60-65 या तनख्वाह दे रहे हैं, इसके लिए बजट नहीं है, इसके लिए बजट नहीं है। भाई साहब, शर्म आनी चाहिए वर्तमान सरकार को। बड़े गर्व के साथ में कहता था कि ये सरकार बहुत अच्छी है। मैं यकीन मानिए कई अपने मित्रगणों के खिलाफ जाकर के मैंने सरकार का समर्थन भी किया था, वोट भी दिया, सब कुछ भी करता था। मैंने कहा ये सरकार बहुत बढ़िया है, इनके कुछ काम बहुत सराहनीय, नो डाउट, ये बात मैं अभी भी कह रहा हूं, कुछ काम इनके बड़े सराहनीय रहे। धार्मिक रूप से इन्होंने कुछ काम किए, कुछ और भी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के योगी जी की सरकार ने कुछ अच्छे काम किए। लेकिन इनके जो भ्रष्ट मंत्री हैं, विशेष तौर से एजुकेशन डिपार्टमेंट के मंत्री, उनको तो मैंने, और जो उनके खिलाफ तो वीडियो बना दिया, तो उनको तो ठास दिया था मैंने, वीडियो बना करके मेरे चैनल पे देखोगे तो उनको ठास दिया था मैंने। वो इतने, उनको जानकारी नहीं है कि उनको एजुकेशन मंत्रालय दे कैसे दिया।
उनके किसी एक जो है कि और उनके व्यक्ति के किसी के द्वारा मुझे फोन भी आया था, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आप मंत्री जी के खिलाफ ऐसी वीडियो क्यों बात कर रहे हो। अरे वो मंत्री बनने के लायक ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है। सब कुछ निर्धारित करेगा योग्यता, जो योग्य होगा वही आगे जाएगा। जरूरी नहीं है कि आगे आपके बाप दादा एक बड़े मंत्रालय में बैठे थे तो उसके बदले में आपको एक बड़ी बड़ी मंत्रालय का पद दे दिया जाए, नहीं, आप योग्य हैं तो आपको दिया जाएगा। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, में डायरेक्ट नाम ले रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी, आपसे निवेदन है और आपको शर्म भी आनी चाहिए कि आपको इतने करोड़ युवाओं ने वोट देकर के आपको मुख्यमंत्री बनाया, दूसरी बार आप सरकार में बैठे और आप ये सलाह दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली की ये दुर्गति हो रही है, शिक्षा सेवा चयन आयोग की इतनी दुर्गति, एक भर्ती ढंग से नहीं करा पा रहे, ऊपर से उल्टे सीधे बयानबाजी हो रही है। आप कर क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं डेढ़ साल हो गया, 2 साल से आप कर क्या रहे हैं? एक भर्ती को कंप्लीट नहीं कर पाए। दुर्गति, दुर्गति, एक बार फिर से बोलेंगे मैं, दुर्गति। यह उत्तर प्रदेश की दुर्गति, उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में दुर्गति है और इस दुर्गति का श्रेय किसी को जाएगा तो वर्तमान सरकार को जाएगा और यही दुर्गति वर्तमान सरकार के लिए घातक साबित होगी अगले चुनावी प्रक्रिया में। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, यह एक वीडियो थी जो मैंने आपको बताई। मैंने एक व्यंग्यात्मक रूप में थंबनेल पर लिखा था कि 35,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आने वाली है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार की और बड़ी विफलता है, शिक्षा सेवा चयन आयोग की बड़ी विफलता है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बड़ी विफलता है, उनकी सरकार की बड़ी विफलता है कि वह आजकल के युवाओं का दर्द नहीं समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप इस बात को भूल रहे हैं कि यह उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, इतनी आबादी है कि संसार में बहुत सारे देश इसके सामने छोटे साबित होते हैं। उस राज्य की यह दुर्गति, करोड़ों युवा घूम रहा है, उसमें शिक्षा प्रणाली की यह दुर्गति। आपने स्कूलों का मर्जन कर दिया। आपने यह क्यों नहीं ध्यान दिया कि स्कूलों में क्यों बुनियादी सुविधाएं नहीं है? क्यों बुनियादी सुविधाओं को आपने प्रमोट नहीं किया? क्यों आपने अपने मंच से, अपने मुख्यमंत्री आवास से, अपने ट्विटर से आपने ये क्यों नहीं आग्रह किया कि आप जाकर के सरकारी विद्यालयों में अपने एडमिशन कराइए? मैं कह रहा हूं, मैं इस बात को कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आप इस बात को कहिए कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं। मैं अपनी बिटिया बड़ी हो जाएगी, मैं अपनी बिटिया का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराऊंगा, यूट्यूब पे इस बात को कह रहा हूं, लेकिन आप कम से कम वो बुनियादी सुविधाएं तो दीजिए। आपके नियम है कि जहां पे सरकारी बस अड्डा होगा उसके इर्द गिर्द एक फिक्स एरिया में प्राइवेट बस अड्डा नहीं होगा, जहां पे कोई सरकारी काम होता है उसके इर्द गिर्द एरिया में प्राइवेट कोई चीज नहीं होगी। तो यह नियम क्यों नहीं है कि जहां पे सरकारी स्कूल होगा उसके आसपास के एक विशेष एरिया में कोई निजी विद्यालय नहीं खोला जाएगा, कोई प्राइवेट विद्यालय नहीं बोला जाएगा? आप ये बात कैसे भूल सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी में जो हमारा झुकाव है वो जनता की तरफ है, गवर्नमेंट की तरफ हमारा झुकाव है। हम अमेरिका की तरह कैपिटलिस्ट नहीं, हम अमेरिका की तरह पूंजीवाद की तरफ नहीं जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के जवाब देना होगा। मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं से, जो धर्म के नशे से अगर निकल करके बाहर अगर आगे हो, तो आप एक बार अपने बारे में सोचिए, अपनी एजुकेशन के बारे में सोचिए कि क्या दुर्गति मचा के रख दी है सरकार ने, और इसका जवाब आप ही सरकार को दोगे। तो जगह जगह ट्विटर हैंडल्स हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हर जगह पर उत्तर प्रदेश सरकार को टैग करिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को टैग करिए, और इनके भ्रष्ट मंत्रालय में बैठे हुए उस मिनिस्टर को टैग करिए कि यह जो दुर्गति मचा के रखी है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, यह दुर्गति जल्द ठीक हो और कुछ एक ऐसा काम किया जाए जिससे कि उत्तर प्रदेश में हम कह सकें कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली बहुत उत्तम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ काम नहीं किया, बहुत अच्छे भी काम किए, लेकिन शिक्षा प्रणाली में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। जब से आपकी सरकार आई है, सिवाय शिक्षा प्रणाली की दुर्गति के अलावा, शिक्षा विभाग की दुर्गति के अलावा कुछ और काम नहीं है। बड़ी शर्म आती है जब मैं आपके मंत्री जी का ट्वीट देखता हूं, आपके मंत्री जी की न्यूज में बातें सुनता हूं, इतना मन में एकदम शर्म लाज आती है। ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए गए, ऐसे व्यक्ति जिसके हाथों में करोड़ों युवाओं का भविष्य है। आप सभी अगर मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ अनुपम भाई आप कुछ बात सही कह रहे हो। ये आप सभी के लिए वीडियो बनाई है, अच्छी लगी होगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ये दुर्गति मचा के रखी हुई है। नमस्ते नमस्कार। कोई भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी, प्रयास करिएगा कुछ और राज्यों में अपनी भर्ती को देखिए। बिहार राज्य में शायद भर्ती आ जाए, केंद्र विद्यालय में केवीएस नवोदय विद्यालय में भर्ती आ जाए तो ठीक है। नमस्ते नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चलते चलते लेकिन एक बात ये तय है, डबल इंजन की सरकार कहते हो ना, केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, ससुर दोनों जगह बेड़ा गर्क मचा के रखा है। केंद्र में कोई ढंग से भर्ती नहीं आ रही है, राज्य में कोई भर्ती, अरे कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई सांसद एजुकेशन के बारे में बोल ही नहीं रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहे। सबको अंदर एक नशा है, धर्म को लेकर के, राम रहीम को लेकर के तो इतना पंगा करके रखा है
एजुकेशन पर कोई बात ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या बात है। कुछ भी हो जाएगा, एजुकेशन को लेकर के बात नहीं होगी। उनको भी पता है एजुकेशन की जरूरत नहीं है। धर्म को लेकर के बोलो, देखो सारे युवा एकदम से चरस गांजे का नशा कर करके और बस सरकार 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 के नारे लगाएंगे। जागे, आप लोग भी जागिए, जागरूकता लेकर के आइए, सरकार से जवाबदेही मांगिए, ट्विटर पर हैंडल पर कमेंट करिए, सरकार को टैग करिए। नमस्ते नमस्कार। जोश में अगर कोई बात अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो आप सभी विद्यार्थी, आप सभी दोस्त भाई बंधु उसको चीज़ों को थोड़ा सा और समझिएगा, मेरी भावनाओं को। ये जो भी बातें मैंने बोली हैं यह वर्तमान प्रारूप के संदर्भ मैंने बोली हैं। नमस्ते नमस्कार। मुलाकात करेंगे किसी और सेशन में।